जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बड़े एकदम। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट, व्हाट इज रेस्पिरेशन। स्टार्ट कर रहे हैं पर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन से। व्हाट इज रेस्पिरेशन? फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करें तो एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैस एक्सचेंज देखने को मिलता है गैसेज का। और इस एक्सचेंज के अंदर ऑक्सीजन इज इंस्पायर्ड इन, ऑक्सीजन इज इंस्पायर्ड इन, ऑक्सीजन तो अंदर की तरफ जाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड आउट, एक्सेल्ड आउट। तो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, दैट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो इसकी अगर बात करें रेस्पिरेशन की, इट इज द प्रोसेस। व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज द प्रोसेस, प्रोसेस आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज देखने को मिले। या फिर अगर बात करें एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन को इंस्पायर किया जाता है, ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है और जो CO2 है उसको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, एक्सेल आउट कर दिया जाता है। ऐसे स्पेसिफिक प्रोसेस को रेस्पिरेशन के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर बात करें तो ध्यान रखना, फर्स्ट ब्रीथिंग, फर्स्ट ब्रीथिंग। तो पहली ब्रीथिंग जो आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट ब्रीथिंग, दैट इज सीन जस्ट आफ्टर द बर्थ, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद ही सीन होगी, मतलब जन्म लेगा कोई भी बच्चा तो जन्म लेने के बाद ही क्या स्टार्ट होगी, उसके अंदर ब्रीथिंग स्टार्ट होगी। बात ये आती है कि जन्म से पहले ब्रीथिंग होती है क्या? जन्म से पहले ब्रीथिंग नहीं होती। तो बिफोर बर्थ ब्रीथिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड। क्यों? बिकॉज लंग्स आर नॉन फंक्शनल। ध्यान देना, अगर अपन बात करें फीटल लाइफ में, फीटल लाइफ में, फीटल लाइफ में जो लंग्स होती है, लंग्स, लंग्स आर नॉन फंक्शनल, लंग्स आर नॉन फंक्शनल, लंग्स नॉन फंक्शनल होती है फीटल लाइफ के अंदर। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं कि फीटल लाइफ के अंदर लंग्स क्या होती है? नॉन फंक्शनल होती है, दे आर नॉट वर्किंग। अरे बात समझे? अडल्ट में तो कैसे, जैसे अपन है जन्म के बाद, इसमें क्या हो रहा है, आराम से लंग्स एक्सपेंड कर पा रही है, एयर अंदर की तरफ जा रही है, वापस लंग्स एक्सेल, लंग्स की वजह से एक्सेल आउट आप कर पा रहे हो। लेकिन फीटल लाइफ की अगर बात करें तो लंग्स हैं वहां नॉन फंक्शनल है। क्यों नॉन फंक्शनल है? क्योंकि बिकॉज बिकॉज because lungs are in collapse state, because lungs are in collapse state। कैसी कंडीशन में? collapse state के अंदर आपको देखने को मिलती है। लंग्स कैसी स्टेट में देखने को मिलती है? because lungs are in collapse state, collapse state के अंदर लंग्स आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए वो क्या है? नॉन फंक्शनल है। फिर विशेष बात ये आती है कि लंग्स जो है फीटल लाइफ के अंदर नॉन फंक्शनल है या कोलैप्स स्टेट के अंदर अगर हैं तो क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिल रहा है? क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस फीटल लाइफ के अंदर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, फीटल लाइफ के अंदर भी एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज तो आपको देखने को मिलता है किसमें? फीटल लाइफ के अंदर। ठीक है, लेकिन ये गैसियस एक्सचेंज कैसे आपको देखने को मिलता है? अगर अपन बात करें मैटरनल ब्लड, एक तरफ तो मैटरनल ब्लड और एक तरफ क्या? फीटल ब्लड, फीटल ब्लड। तो मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या जो एक्सचेंज आपको मेनली देखने को मिलता है वो किसके कारण देखने को मिलता है? प्लेसेंटा के कारण देखने को मिलता है, प्लेसेंटा के कारण। किसके कारण? प्लेसेंटा के कारण ये एक्सचेंज देखने को मिलता है, जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन जो होगी, ऑक्सीजन वो किधर जाएगी? वो फीटल ब्लड की तरफ जाएगी। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, फीटल ब्लड की अगर बात करें तो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फीटल ब्लड से मैटरनल ब्लड की तरफ जाती है थ्रू द प्लेसेंटा, ऐसे एक्सचेंज देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन? ऑक्सीजन का इंस्पायरेशन कर रहे हैं, CO2 का क्या कर रहे हैं? एक्सेल आउट का अपन कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपको देखने को मिले। पहली ब्रीथिंग जन्म के बाद ही होती है, जन्म से पहले ब्रीथिंग नहीं होती क्योंकि लंग्स नॉन फंक्शनल स्टेट के अंदर होती है, कोलैप्स स्टेट के अंदर देखने को मिलती है। कैसे यहाँ पर वो गैसियस एक्सचेंज होता है? दैट इज थ्रू द प्लेसेंटा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट एक पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एपनिया, दैट इज एपनिया। एपनिया की अगर बात करें, व्हाट इज एपनिया? एपनिया का मतलब होता है दैट इज द सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग,
दैट इज द सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, अगर ब्रीथिंग का सीजेशन आप लोगों को देखने को मिले, क्या देखने को मिले, ब्रीथिंग का सीजेशन देखने को मिले, ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए, या सीजेशन का क्या मतलब है, स्टॉप, स्टॉप हो जाए, स्टॉप, तो उस कंडीशन को अपन एपनिया के नाम से जानते हैं। और एपनिया की कंडीशन कब देखने को मिलती है, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, डेथ के टाइम पर ये आपको देखने को मिलती है, कंप्लीट कंप्लीट एपनिया, परमानेंट एपनिया जो आपको देखने को मिलता है जस्ट आफ्टर द डेथ, डेथ के बाद ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की अपन बात कर लेते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की अगर अपन बात करें तो अडल्ट की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट इज 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, कितनी, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, इतनी आप लोगों को देखने को मिलती है नॉर्मल। तो 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट आपको रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलती है। किसकी बात कर रहा हूं, अडल्ट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, अडल्ट की बात कर रहा हूं। अलग अलग डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई 16 से 22 बोलता है, कोई 12 से 16 बोलता है। एक केस एम्बुलिंगम का डाटा लिख रहा हूं मैं, है ना। तो 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो ये बात कर लिया अपन ने, नॉर्मल नॉर्मल अपन ने इसके अंदर अपन ने डिस्कशन करा है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर फेजेस, क्या डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज फेजेस, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करें तो रेस्पिरेशन दो फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। कितनी फेजेस में, दो फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। पहली जो फेज आप लोगों को देखने को मिलती है उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी फेज, क्या देखने को मिलती है, उसको अपन बोलते हैं इंस्पायरेटरी फेज। फर्स्ट फेज इज इंस्पायरेटरी फेज, और सेकंड फेज जो आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी फेज। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी फेज। एक तो इंस्पायरेटरी फेज हो गई, एक एक्सपायरेटरी फेज हो गई। इंस्पायरेटरी फेज का मतलब सिंपल सा कि वहां पर इंस्पायरेशन आपको देखने को मिले, क्या देखने को मिले, इंस्पायरेशन, अंदर की तरफ एयर को अगर इनहेल किया जाए, एयर को क्या किया जाए, इनहेल किया जाए, इनहेल, तो उसको अपन इंस्पायरेटरी फेज के नाम से जानेंगे। अंदर की तरफ जो एयर जाएगी वो इंस्पायरेटरी फेज में जाएगी, या फिर एयर जो है उसको एक्सेल किया जाएगा, एक्सेल मतलब बाहर की तरफ निकाला जाएगा, तो वो किस फेज के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, एक्सपायरेटरी फेज के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। अच्छा, इंस्पायरेटरी फेज की अगर बात करें तो इंस्पायरेटरी फेज में जो टाइम ड्यूरेशन जो लगता है, इंस्पायरेटरी फेज में जो टाइम लगता है, टाइम की बात कर रहा हूं, टाइम जो लगता है कंप्लीट होने में, या इंस्पायरेटरी फेज का जो टाइम इंटरवल होता है वो 2 सेकंड होता है। कितना होता है, 2 सेकंड होता है इंस्पायरेटरी फेज का। बाकी एक्सपायरेटरी फेज का जो टाइम इंटरवल जो आपको देखने को मिलता है वो कितना होता है, वो 3 सेकंड होता है। 3 सेकंड अपन कंसिडर करते हैं कि 2 सेकंड के अंदर तो इंस्पायरेशन कंप्लीट हो रहा है, और 3 सेकंड के अंदर क्या कंप्लीट हो रहा है, एक्सपायरेशन कंप्लीट हो रहा है। तो इंस्पायरेशन 2 सेकंड में, एक्सपायरेशन कितने में, 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात समझना, जो इंस्पायरेशन, ये जो फेज आप लोगों को देखने को मिलती है इंस्पायरेटरी फेज, इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेटरी फेज जो है ये एक्टिव है, एक्टिव, इंस्पायरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस है, ध्यान देना, एक्टिव प्रोसेस। मतलब एक्टिव का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी का कंजप्शन होगा, किसमें, इंस्पायरेटरी फेज में, इंस्पायरेशन के दौरान। लेकिन एक्सपायरेटरी फेज की अगर बात करें तो ये क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है, इट इज ए पैसिव प्रोसेस। सिंपल बात क्या, व्हेन यू आर गोइंग टू इंस्पायर, जब आप इनहेल कर रहे हो एयर को, तो उस टाइम आपकी एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी, एटीपी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। लेकिन जब आप एक्सेल आउट कर रहे हो एयर को बाहर की तरफ निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को पैसिव प्रोसेस है, वहां पर एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम इंटरवल की बात कर दी, 2 सेकंड और 3 सेकंड। एक बार इनका रेशियो अपन निकालते हैं, इनका टाइम इंटरवल जो आपको देखने को मिलता है, टाइम इंटरवल जो आपको देखने को मिलता है वो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी फेज, इनका रेशियो अपन निकालते हैं। तो ये जो टाइम आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेशन का, इसकी अगर बात करें तो 2 सेकेंड इज टू 3। जब इसको आप लोग सोल्व करते हो तो क्या आंसर आएगा, 1:1.5। लेकिन अपन क्या कंसिडर कर लेते हैं, 1:2, अपन नॉर्मल 1:2 अपन कंसिडर कर लेते हैं। इतना जो अगर रेशियो अगर मेंटेन रहे तो ये नॉर्मल है, इतना अगर रेशियो मेंटेन रहता है तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। इससे रेशियो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना तो मेंटेन रखना ही रखना है। आ रही बात समझ, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। अपन ने फेजेस अपन ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं,
जिसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो दो अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो दो अलग अलग प्रकार का रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलता है। पहला जो टाइप आपको देखने को मिलता है उसकी अगर बात करें उसको अपन जानते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा जो टाइप अपन डिस्कस कर रहे हैं उसको अपन जानते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से। तो एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, एक इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। दो प्रकार के रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक इंटरनल रेस्पिरेशन। एक एक को समझते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को अपन समझते हैं। ध्यान देना, लंग्स के अंदर आप लोगों को क्या प्रेजेंट देखने को मिलती है? लंग्स के अंदर आप लोगों को एयर सैक्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ये एल्वेलाई हो गई। एल्वेलाई आप लोगों को किसमें प्रेजेंट देखने को मिल रही है? लंग्स के अंदर प्रेजेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये अपन डिफरेंट डिफरेंट बना रहे हैं, ये एल्वेलाई हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें, ये एल्वेलाई को पैक करती हुई जो आपको नजर आती है वो नजर आती है क्या? पल्मोनरी कैपिलरीज। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? पल्मोनरी कैपिलरीज आपको देखने को मिलती है। तो ये अपन ने बनाई पल्मोनरी कैपिलरीज। ठीक है, ये एल्वेलाई थी, ये पल्मोनरी कैपिलरीज अपन ने बनाई। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, अगर अपन डिस्कस करें इसके अंदर तो यहां पर जो एक्सचेंज आपको देखने को मिल रहा है, एक्सचेंज कहां पर देखने को मिलता है? लंग्स एंड ब्लड। लंग्स एंड ब्लड, लंग्स एंड ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और लंग्स में भी जो रेस्पिरेटरी यूनिट आपको देखने को मिलती है, अभी रेस्पिरेटरी यूनिट अपन पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी यूनिट जो देखने को मिलती है मेनली अपन कंसीडर कर लेते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई जहां पर देखने को मिल रही है एल्वेलाई, और ये जो ब्लड आप लोगों को देखने को मिल रहा है ब्लड, ये पल्मोनरी कैपिलरीज हो गई। यहाँ पर जो एक्सचेंज का कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जानेंगे। अच्छा, इस एक्सचेंज में होगा क्या, एक बार कंसिडर करना, एक्सचेंज में होगा क्या? तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कोई भी पेशेंट है या कोई भी पर्सन है, ऑक्सीजन को इनहेल किया है। क्या किया? ऑक्सीजन को इनहेल। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा वो एल्वुलर साइड क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा वो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कैसे देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वुलाई साइड से लंग साइड से किधर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा, किधर की तरफ डिफ्यूजन होगा? वो पल्मोनरी कैपिलरीज की तरफ डिफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपको पल्मोनरी कैपिलरीज या ब्लड सप्लाई के अंदर ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर CO2 का जो डिफ्यूजन देखने को मिलेगा वो पल्मोनरी कैपिलरीज से एल्वेलाई की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये प्रकार का जो एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर ऑक्सीजन तो एल्वेलाई से या रेस्पिरेटरी यूनिट से किधर आई? पल्मोनरी कैपिलरीज की तरफ आई। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर आपको देखने को मिलता है पार्शियल प्रेशर, वो पल्मोनरी कैपिलरीज में ज्यादा होता है। तो CO2 जो है वो किधर जाए? एल्वेलाई की तरफ निकल जाए, रेस्पिरेटरी यूनिट की तरफ निकल जाए पल्मोनरी कैपिलरीज से। तो ये प्रकार का एक्सचेंज आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? ये लंग्स और ब्लड के बीच में ये प्रकार का आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इस स्पेशल टाइप के रेस्पिरेशन को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से अपन जानते हैं। दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एम आई क्लियर और नॉट? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आप लोग समझ पा रहे होंगे किस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बार इंटरनल रेस्पिरेशन भी अपन समझ लेते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन को समझने के लिए मैं टिश्यू लेवल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? टिश्यू की बात कर रहा हूं। पेरिफेरल टिश्यूज के ऊपर अपन पहुंच गए। दिस इज द पेरिफेरल टिश्यू लेवल। ये सेल्स अपन ने बनाई। ठीक है, अगर बात करें एक तरफ से आर्टेरियल सप्लाई आपको देखने को मिल रही है, और नेक्स्ट अगर बात करें आर्टेरियल सप्लाई अपन ने बना दी। नेक्स्ट आर्टरी से आर्टीरियोल एंड आर्टीरियोल से वेन्यूल। तो ये आपको वेन्यूल देखने को मिल रहे हैं, दैट इज द वेन। ये आपको देखने को मिल रहा है। बीच में जो प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे हैं ये छोटी छोटी कैपिलरी हो गई। ये क्या देखने को मिल रहा है? कैपिलरी नेटवर्क आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरीज, देन वेन्यूल एंड देन वेन, ऐसे आपको देखने को मिलता है। अब ये जो एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा एक्सचेंज? ये एक्सचेंज जिसके अंदर होगा क्या, सुनना ध्यानपूर्वक बात। ये सेल्स जो है, ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है। ये सेल्स कैसी हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है तो कंटिन्यूअसली ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही होंगी। और ऑक्सीजन अगर कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम। ऑक्सीजन को सेल्स अगर कंज्यूम कर रही है, क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, तो ये ऑक्सीजन को क्या करेंगी? कंज्यूम करेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए इनके नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी, मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हो रही है। और
ऑक्सीजन जो है वो ब्लड सप्लाई के अंदर आप लोगों को कंटिन्यूअसली देखने को मिली है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ये ब्लड सप्लाई के अंदर क्या है, ज्यादा है। अब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो आपको देखने को मिलेगा वो यो देखने को मिलेगा कि ब्लड लेवल से, ब्लड सप्लाई से कहां पर जाएगा, टिश्यू के ऊपर आपको ऑक्सीजन का एक्सचेंज देखने को मिलेगा, यो डिफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को तो कंज्यूम कर रहे हैं टिश्यू, लेकिन ये किस चीज को बना रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं। ऑक्सीजन को कंज्यूम करते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते जा रहे हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बना रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन टिश्यू लेवल पे ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, CO2 का मूवमेंट क्या देखने को मिलेगा आपको, टिश्यू लेवल से ब्लड सप्लाई की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के रेस्पिरेशन को इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, CO2 बना रहा है और CO2 इधर जा रही है, तो इसीलिए CO2 की कंसंट्रेशन जो पल्मोनरी कैपिलरीज में ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए CO2 यहाँ से क्या जाता है, जो रेस्पिरेटरी यूनिट है एल्वलाई जो है, एयर सैक्स जो है आपके उधर आप लोगों को जाता हुआ नजर आता है, और CO2 क्या कर देते हो, एक्सेल आउट कर देते हो। ये ऑक्सीजन आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ऑक्सीजन का क्या देखने को मिलता है, इंस्पायरेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक बात है क्या, एम आई रियली क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट है, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहां पर देखने को मिलेगा, लंग्स एंड ब्लड के बीच में। इंटरनल रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो यहाँ ये कहां पर देखने को मिल रहा है, ये ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिलता है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर बात है क्या, एम आई क्लियर? ओके, एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से, हाउ मच ऑक्सीजन इज इंस्पायर्ड, हाउ मच ऑक्सीजन इज इंस्पायर्ड, ऑक्सीजन जो है वो कितनी इंस्पायर करता है। नॉर्मल ब्रीथिंग अगर चल रही है किसी की तो ध्यान रखना, नॉर्मल ब्रीथिंग है, ऑक्सीजन इंस्पायर्ड कितना परसेंटेज जो है, कोई भी पर्सन जो है वो ऑक्सीजन को इंस्पायर करता है, उसकी अगर बात करें तो दैट इज 21%। कितना, 21%। 21% जो होती है ऑक्सीजन को क्या करता है, कोई भी पर्सन इंस्पायर करता है। ठीक है, क्या ऑक्सीजन को एक्सपायर भी करता है क्या, इंस्पायर तो करता है तो ठीक बात है, अच्छी बात है। क्या ऑक्सीजन को एक्सपायर भी करता है क्या, बाहर की तरफ भी निकालता है, एक्सेल भी करता है क्या? ऑक्सीजन एक्सेल्ड, बताओ कितनी परसेंट, ऑक्सीजन एक्सेल्ड दैट इज 16%। कितनी, 16% जो है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर की तरफ एक्सपायर करता है। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ लिया, इंटरनल रेस्पिरेशन अपन ने इधर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये नॉर्मल मैं डेटा दे रहा हूं, और भी अपन धीरे धीरे इसके अंदर एडवांस लेवल के ऊपर अपन जाते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, थोड़ा सा अपन इसके अंदर जो एनाटॉमी का पोर्शन अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार अपन डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या मतलब अपन डिस्कस करेंगे एनाटॉमी का पोर्शन। तो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, तो अपन पूरा थोड़ा एक बार लेक्चर अपन देखते हैं कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बार बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इस साइड से मिटा रहा हूँ अपन। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कैसे कैसे अपन डिस्कस करेंगे वो अपन डायरेक्ट हेडिंग लगा रहा हूं, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। करें स्टार्ट? ओके, कम टू द पॉइंट, दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। कितनी हेडिंग में, दो। एक को तो अपन बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और सेकंड वन को अपन बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया और सेकंड वन इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, दो पार्ट के अंदर अपन इसको डिवाइड करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिले, और किससे ऊपर की तरफ देखने को मिले, ध्यान रखना, above the vocal cords, above the vocal cords, वोकल कॉर्ड से ऊपर की तरफ आपको देखने को मिले। और वोकल कॉर्ड्स कहां पर प्रेजेंट, लेरिंग्स में प्रेजेंट। कहां पर, लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो वोकल कॉर्ड से ऊपर की तरफ जो आप लोगों को पार्ट देखने को मिले उसको किस में कंसीडर करेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर बात करें किस किस को कंसीडर करेंगे, अगर अपन बात करें नोज, किसकी बात कर सकते हैं, नोज, नोज की बात कर सकते हैं। नोज,
और नोज वाला पोर्शन है, नाक वाला पोर्शन है, इससे क्या लेते हो आप लोग, एयर को इंस्पायर करते हो। ठीक है, नोज वाला पोर्शन हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड पॉइंट, ध्यान रखेंगे फेरिंग्स। क्या ध्यान रखेंगे, फेरिंग्स, फेरिंग्स ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे लेरिंग्स। क्या ध्यान रखेंगे, लेरिंग्स। तो नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया। लेरिंग्स की अगर अपन बात करें, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। लेरिंग्स को किस नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ से साउंड का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो साउंड का प्रोटेक्शन कहाँ से देखने को मिलता है, लेरिंग्स, लेरिंग्स से देखने को मिलता है, इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी अपन जानते हैं। तो अबाउ द वोकल कॉर्ड्स को मतलब वोकल कॉर्ड से ऊपर की तरफ जो है उसको अपन किस में कंसीडर करते हैं, अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कंसीडर करते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर बात करें तो बिलो द वोकल कॉर्ड्स, बिलो द वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड से नीचे की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिलता है, उसकी अगर अपन बात करें तो उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंसीडर करेंगे। क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, अगर अपन बात करें इधर ट्रैकिया, क्या जाएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया आपको देखने को मिलता है। और ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया वो किसके अंदर बाइफरकेट करता है, ट्रैकिया बाइफरकेट करता है दो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया किसमें बाइफरकेट करता है, दो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, एक तो राइट एक लेफ्ट, राइट वाली राइट लंग के अंदर घुसेगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट में घुसेगी। तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया का बाइफरकेशन कहां किस में देखने को मिलता है, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में देखने को मिलता है। और ये बाइफरकेशन किस जगह पर आपको देखने को मिलता है, ये बाइफरकेशन देखने को मिलता है उस पॉइंट को अपन कैरिना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं अपन, कैरिना के नाम से जानते हैं, जहां पर किसका बाइफरकेशन हो, ट्रैकिया का बाइफरकेशन हो दो के अंदर। तो दो प्राइमरी ब्रोंकाई आपको देखने को मिलती है, एक तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ध्यान रखना, ट्रैकिया के बाद अपन डिस्कस कर सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी ब्रोंकाई। और प्राइमरी ब्रोंकाई की भी अगर बात करें तो कौन कौन सी, एक तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और एक अपन डिस्कस करते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, इनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद जो आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या देखने को मिलेगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई आप लोगों को देखने को मिलेगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई से, प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर एंटर कर चुकी है, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद क्या होंगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड कर जाएगी। तो प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई बनी, डिवाइड कर गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद अगर चले तो सेकेंडरी ब्रोंकाई से आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी टर्सरी ब्रोंकाई। क्या देखने को मिलेगी, टर्सरी ब्रोंकाई आपको देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई, सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गई, फिर अपन डिस्कस करें टर्सरी ब्रोंकाई हो गई। टर्सरी ब्रोंकाई की अगर अपन बात करें तो राइट लंग के अंदर, कौन सी लंग के अंदर, राइट लंग के अंदर तो टर्सरी ब्रोंकाई आपको देखने को मिलती है और 10 होती है। नेक्स्ट अगर बात करें लेफ्ट लंग की, अगर बात करें लेफ्ट लंग की, तो लेफ्ट लंग के अंदर तो टर्सरी ब्रोंकाई आपको देखने को मिलती है, कितनी होती है, टोटल 8 आपको देखने को मिलती है। ठीक है, टर्सरी ब्रोंकाई हो गई। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद अगर अपन चलें तो टर्सरी ब्रोंकाई के बाद आप लोगों को देखने को मिलते हैं ब्रोंक्यूल। क्या देखने को मिलते हैं, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। पहले बड़े ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर छोटे छोटे के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स फिर किस में डिवाइड करते हैं, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर, किसमें, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट वन इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो नेक्स्ट वन इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये ध्यान रखना। अगर अगर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो बहुत छोटा आप लोगों को देखने को मिले, क्या देखने को मिले, छोटा देखने को मिले, डायमीटर जो हो जाए, डायमीटर, डायमीटर कितनी देखने को मिले, 1 mm और लेस देन इट, और लेस देन इट। तो जो अगर 1 mm से डायमीटर, डायमीटर की बात कर रहा हूं, क्या तो 1 mm या 1 mm से कम हो जाए तो क्या बोलते हैं उनको, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अपन बोलते हैं। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर जब नापोगे आप तो 1 mm और 1 mm से कम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद अपन चलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल पे। किस पे चलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का जो डायमीटर आपको देखने को मिलता है, डायमीटर, डायमीटर इज 0.5 mm, 0.5 mm से भी अगर आपको कम देखने को मिले तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिले। पढ़ क्या रहे हैं अपन, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपन पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, अपर और लोअर। फिर लोअर के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई पे पहुंच गए थे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल में भी टर्मिनल,
फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक पहुंच गए। अब आगे का क्या कार्यक्रम है, आगे का कार्यक्रम सुन लो। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद क्या आपको देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है ये वापस डिवाइड करेगा, और वापस किस में डिवाइड करेगा, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एल्वुलार डक्ट। क्या देखने को मिलेगा, एल्वुलार डक्ट देखने को मिलेगा, एल्वुलार डक्ट, एल्वुलार डक्ट हो गई। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वापस डिवाइड करा, किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्वुलार डक्ट के अंदर। और एल्वुलार डक्ट जो एल्वुलार डक्ट, इसकी अगर अपन बात करें, ये मर्ज हो जाती है किसमें जाके, एल्वुलार सैक के अंदर। एल्वुलार डक्ट किसमें जाके मर्ज होती है, एल्वुलार सैक के अंदर आपको जाके मर्ज होती हुई नजर आती है। नेक्स्ट अगर बात करें एल्वुलार सैक के बाद, इसके बाद अगर चले तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे एंट्रम। क्या ध्यान रखेंगे, एंट्रम, एंट्रम ध्यान रखेंगे, एंट्रम। अच्छा, एंट्रम की अगर अपन बात करें तो एंट्रम किसको बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं स्पेस। एंट्रम इज द स्पेस, स्पेस बिटवीन द एल्वुलार सैक। जो एल्वुलार सैक आपको देखने को मिल रहा है, उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको एंट्रम के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, लास्ट में, दैट इज एल्वुलाई। क्या ध्यान रख लेंगे, एल्वुलाई। एल्वुलाई की अगर बात करें तो एल्वुलाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, तो ये लास्ट के अंदर ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर अपन बात करें, 5 चीजें हो गई, कौन कौन सी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलार डक्ट, एल्वुलार सैक, एंट्रम और एल्वुलाई। इन पांचों को मिलाकर दो लास्ट के अंदर आपको देखने को मिल रही है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से कहानी स्टार्ट कर देना और एल्वुलाई तक कंप्लीट कर देना। इन पांचों को मिलाकर, इसमें 5 चीजें हो गई भाई, इन पांचों को मिलाकर अपन किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट के नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट। और रेस्पिरेटरी यूनिट वो जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स। तो रेस्पिरेटरी यूनिट वो पार्ट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपको देखने को मिलता है। या फिर अगर अपन कंसिडर करें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट, क्या है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट है भाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ लंग्स। और जहां पर क्या देखने को मिलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज देखने को मिलता है। इसमें 5 चीजें आती है, कौन कौन सी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलार डक्ट, एल्वुलार सैक, एंट्रम और एल्वुलाई, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। एक छोटा सा ये रेस्पिरेटरी जो यूनिट है, इसका अपन डायग्राम के माध्यम समझते हैं। ये आप लोगों को जो देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो आपको देखने को मिलता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से अपन बना रहे हैं। अभी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये लो, ये डिफरेंट डिफरेंट के अंदर अपन ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, किया। अब नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से, ये जो आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, इसकी अगर बात करें, इनको किस नाम से जानते हैं, इनको अपन जानते हैं एल्वुलार डक्ट के नाम से। किस नाम से जानते हैं इनको, एल्वुलार डक्ट के नाम से जानते हैं। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। किस नाम से जानते हैं इसको, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के नाम से जानते हैं। ये एल्वुलार डक्ट हो गई। फिर अगर चलें तो एल्वुलार डक्ट, एल्वुलार डक्ट की अगर बात करें, यहाँ पर जो आप लोगों को एल्वुलार डक्ट से ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कनेक्शन के अंदर ये जो देखने को मिलेगा आपको, दैट इज द एल्वुलार सैक। क्या देखने को मिलता है, ये एल्वुलार सैक है, एल्वुलार सैक। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये जो आपको देखने को मिलते हैं, ये एल्वुलार सैक है। ठीक है, ये एल्वुलार सैक लो। अब सुनो ध्यानपूर्वक बात, एल्वुलार सैक। अब एल्वुलार सैक जो आपको देखने को मिल रहा है, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, एल्वुलार सैक के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, ये स्पेस आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है एल्वुलार सैक के बीच में। तो ये स्पेस आपको जो देखने को मिल रहा है, इसको अपन एंट्रम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंट्रम के नाम से जानते हैं। तो एल्वुलार सैक के स्पेस में, एल्वुलार सैक जो है, इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं, एंट्रम के नाम से अपन जानते हैं। ठीक बात है क्या। और लास्ट के अंदर क्या देखने को मिल रही है, एल्वुलाई आपको देखने को मिलती है। ये एल्वुलाई बनाओ, देखो ये बना रहा हूं मैं एल्वुलाई, ये बना दी एल्वुलाई मान लो। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होंगी, ये एल्वुलार सैक के अंदर, ये यहाँ पर आप लोगों को टर्मिनल पार्ट के अंदर ये देखने को मिलती है। तो ये अपन ने बनाई एल्वुलाई, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दीज आर द एल्वुलाई। ये अपन ने जो डायग्राम बनाया है, किसका बनाया है, रेस्पिरेटरी यूनिट का बनाया है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलार डक्ट, नेक्स्ट वन इज एल्वुलार सैक, नेक्स्ट वन इज एंट्रम, दैट इज द एंट्रम, एंड दिस वन इज द एल्वुलाई। ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक बात है क्या, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ये इसका अगर डायमीटर की बात करें, अपन ने डिस्कस कर दिया कितना डायमीटर, 0.5 mm से कम। लेकिन ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी ये कहां से डिवाइड हो रहा होगा, अगर इसकी अगर अपन बात करें तो कहां से, ध्यान दो भाई, कहां से, अगर ये अपन डिस्कस करें
तो आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा क्या, टर्मिनल, क्या देखने को मिल रहा होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल आपको देखने को मिल रहा होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल का डायमीटर क्या हो गया, 1 mm या 1 mm से कम। मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल था, टर्मिनल ब्रोंक्यूल ने भी क्या करा, डिवाइड किया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल ने क्या करा, डिवाइड किया डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, ये डिवाइड करा ऐसे ऐसे अलग अलग, और उसके अंदर से एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ये आपको देखने को मिल रहा है इधर। डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होंगे, लेकिन अपन ने एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को अपन ने बनाया, ठीक है। अब उल्टा भी कर सकते हो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये ठीक है। जब अपन ब्रोंकियल ट्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ब्रोंकियल ट्री बनाएंगे, तो उसके अंदर अपन एक पूरे डायग्राम से अपन समझने वाले हैं। लेकिन अभी ये ध्यान रखना, ये रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर 5 चीजें आती है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, और गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या, रेस्पिरेटरी यूनिट में 5 चीजें होती हैं, ये समझ में आ गया। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, ये समझ में आ गया। ये सारे पॉइंट कवर है क्या, क्लियर है क्या सब। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चल रहे हैं, जो एल्वलाई आप लोगों को देखने को मिल रही है, इनकी एक बार बात कर लेते हैं। लंग्स में जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, उनकी एक बार बात कर लेते हैं। उनको अपन न्यूमोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूमोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो इधर अपन चल रहे हैं उसमें, ठीक बात है क्या, ओके। ये अपन जब ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री अपन डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर पूरा अपन ट्री जैसी स्ट्रक्चर अपन बनाने वाले हैं। उसके अंदर ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकियल, सारे अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। पर ये थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया यहाँ पर अपने को लेना है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट है, लंग्स में जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, उनको किस नाम से जानते हैं, न्यूमोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूमोसाइट्स, न्यूमोसाइट्स। और न्यूमोसाइट 2 प्रकार की होती है। पहली जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, उनको अपन बोलते हैं टाइप 1, क्या बोलते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। नेक्स्ट अगर बात करें, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स या टाइप 1 एल्वुलार सेल्स, एल्वुलार सेल्स, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, या फिर अपन बोल सकते हैं टाइप 1 एल्वुलार सेल्स। इनकी अगर बात करें तो ये स्क्वेमस सेल्स होती है। ये कैसी सेल होती है, स्क्वेमस सेल्स आपको देखने को मिलती है। स्क्वेमस, स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स आपको देखने को मिलती है। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होती है, वो 95% आप लोगों को यही सेल्स देखने को मिलती है। स्क्वेमस सेल्स होती है, फ्लैट सेल्स होती है। इनकी अगर अपन बात करें, स्क्वेमस सेल, फ्लैट सेल की, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेंगी, वो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होंगी, टाइप 1 एल्वुलार सेल्स आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, तो न्यूमोसाइट्स सेकंड जो आपको देखने को मिलती है, उनको बोलते हैं टाइप सेकंड, क्या बोलते हैं, टाइप सेकंड एल्वुलार सेल्स या टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स। टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स की अगर अपन बात करें, ये कैसी सेल्स आपको देखने को मिलती है, क्यूबॉइडल सेल्स होती है। ये कौन सी सेल होती है, क्यूबॉइडल सेल्स आपको देखने को मिलती है, और टोटल ये 5% होती है। कितनी परसेंट, 5% देखने को मिलती है। 95% तो ये सेल्स थी, लेकिन टाइप 2 न्यूमोसाइट्स कितनी, 5% आप लोगों को देखने को मिलती है, क्यूबॉइडल सेल्स होती है। अच्छा, फंक्शन की अगर बात करें, तो क्या फंक्शन इनका होता है, दैट इज सरफेक्टेंट प्रोडक्शन। किसके लिए, सरफेक्टेंट प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सरफेक्टेंट का प्रोडक्शन टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के द्वारा होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो मोस्टली 95% सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है लंग्स के अंदर, उनके द्वारा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो 2 पॉइंट हो गए, सरफेक्टेंट और गैसियस एक्सचेंज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है। ये पॉइंट्स अपन ने क्या करने इसके अंदर कंसिडर कर लिए, ठीक बात है क्या इतनी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अपन बात कर ही रहे हैं, तो एक पॉइंट और मैं कंसिडर करना चाहता हूं। अभी लंग्स के ज्यादा डिटेल के अंदर तो मैं जान नहीं रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं, जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, क्या, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है किसकी, लंग्स की, उसको प्लूरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लूरा। लेट मी मेक प्लूरा हेयर। इस जगह पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्लूरा की बात कर रहा हूं, प्लूरा की। प्लूरा की अगर अपन बात करें, तो पहला पॉइंट, दैट इज द outermost covering, outermost covering, outermost covering of lungs, outermost covering of lungs, outermost covering of lungs, outermost covering of lungs को किस नाम से जानते हैं, प्लूरा के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, प्लूरा जो आपको देखने को मिलती है, ये कितनी होती है, डबल लेयर होती है। प्लूरा भी कितनी लेयर होती है, डबल लेयर होती है, डबल लेयर। डबल लेयर की अगर बात करें, बाहर की तरफ आउटर साइड के अंदर जो आपको देखने को मिलती है, आउटर साइड के अंदर
आउटर साइड के अंदर जो देखने को मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं पैराइटल प्लूरा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पैराइटल प्लूरा। और जो अंदर की तरफ जो आपको प्लूरा देखने को मिलती है, इनर अंदर की तरफ जो देखने को मिलती है, उसको अपन जानते हैं विसरल प्लूरा। किस नाम से जानते हैं? विसरल प्लूरा। एक तो हो गई आउटर प्लूरा और अंदर की तरफ जो प्रेजेंट हो विसरल प्लूरा। एक लंग्स के डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूं, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। ये मैं बना रहा हूं क्या? ट्रेकिया। ये मैंने बनाया ट्रेकिया। और ट्रेकिया का बाइफर्केशन कहां पर देखने को मिलता है? कैरिना वाले हिस्से के अंदर देखने को मिलता है। दो चीजों के अंदर डिवाइड कर जाता है। किस किस के अंदर? एक तो प्राइमरी ब्रोंका इधर राइट में और लेफ्ट के अंदर। अच्छा, अगर अपन बात करें यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है? यहाँ पर आप लोगों को लंग्स देखने को मिलती है। ये रो लंग्स बनाई अपन ने, ठीक है। दीज आर द लंग्स, ये आपको देखने को मिल रही है इधर। दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग। अब इनकी अगर बात करें राइट लंग और लेफ्ट लंग की, इनकी अगर अपन बात करें तो इन लंग्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको देखने को मिलती है, लंग्स की क्या देखने को मिलती है? आउटर मोस्ट कवरिंग जो आपको देखने को मिलती है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन प्लूरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लूरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन, तो ये जो अपन ने ब्लू कलर से बनाई ये अंदर वाली प्लूरा है, जिसको अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा। और रेड कलर से और मैं बना रहा हूं, रेड कलर से जो मैं प्लूरा बना रहा हूं, इसको किस नाम से जानते हैं अपन? पैराइटल प्लूरा के नाम से जानते हैं। ये लो, ये पैराइटल प्लूरा हो गई, ठीक है। सेम चीज आप लोगों को इधर देखने को मिलती है लेफ्ट लंग के अंदर भी। तो प्लूरा जो है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है लंग्स की, बाहर वाली तो पैराइटल प्लूरा, अंदर वाली विसरल प्लूरा। ठीक बात है क्या इतनी? अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो ब्लू कलर की आपको देखने को मिल रही है, इसको अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा। एक बार ध्यान देना, कंसिडर करना, इसको अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा। और जो बाहर रेड कलर से जो आपको देखने को मिल रही है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं पैराइटल प्लूरा। अब विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आप लोगों को फ्लूइड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इन दोनों के बीच में फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, इन दोनों के बीच में। और ये जो फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं प्लूरल फ्लूइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, उसको प्लूरल फ्लूइड के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये क्या हो गया? प्लूरल फ्लूइड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये प्लूरल फ्लूइड बना किससे? पैराइटल प्लूरा से बना या फिर विसरल प्लूरा से बना? तो ये प्लूरल फ्लूइड जो है, इसकी अगर बात करें, यहां पे लिखेंगे प्रोड्यूस बाई, प्रोड्यूस बाई, प्रोड्यूस बाई किससे बना? वीपी। वीपी बोले तो विसरल प्लूरा से बना। किससे बना? विसरल प्लूरा से बना, विसरल प्लूरा से। बोले तो विसरल प्लूरा की जो सेल्स है, उन्होंने किसका निर्माण करा? प्लूरा का, प्लूरल फ्लूइड का निर्माण करा, प्लूरल फ्लूइड का। और वो प्लूरल फ्लूइड विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अच्छा, फिर अगर अपन बात करें तो ये जो प्लूरल फ्लूइड जो आपको देखने को मिल रहा है, इसका कोई स्पेसिफिक रोल भी होता है क्या? क्या इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है क्या? उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। तो उसके फंक्शन की अगर अपन बात करें तो क्या फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है? मैं इधर लिख रहा हूं इसको मिटा के। अच्छा, इसका क्या फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें तो कंसिडर इट। अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्लूरल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड की अगर बात करें तो प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन आपको देखने को मिलता है? फंक्शन की एक बार बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना। इट इट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, इट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, इट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट की तरह क्या काम करता है? काम करता है, मतलब इन दोनों प्लूरा के बीच में प्रेजेंट है, एंड इट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह। इट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट and both pleura attach, both pleura attach with each other, and both pleura attach with each other by the help of pleural fluid। तो प्लूरल फ्लूइड ने लुब्रिकेंट का काम किया। देखो भाई, लुब्रिकेंट का सिंपल सा मतलब, अगर अपन बात करें पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, इन दोनों के बीच में आप लोगों को ये फ्लूइड प्रेजेंट देखने को मिलता है, प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड जो है, ये लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। और खास बात, ये लुब्रिकेशन का काम तो कर रहा है, प्रिवेंट फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ बोथ लेयर, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ बोथ लेयर्स, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ बोथ लेयर्स। तो दोनों लेयर्स के फ्रिक्शन को क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा। तो इट विल प्रिवेंट द फ्रिक्शन ऑफ बोथ लेयर्स।
मतलब दोनों लेयर, जब कोई पर्सन जो है इनहेल करे एक्सहेल करे तो इनमें पेराइटल और विसरल के अंदर क्या हो सकता है, ऐसे फ्रिक्शन हो सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लुब्रिकेंट प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, जिसको अपन प्लूरल फ्लूइड के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फंक्शन की अगर अपन बात करें इधर, नेक्स्ट फंक्शन क्या देखने को मिलता है, दैट इज it is responsible it is responsible it is responsible to maintain it is responsible to maintain negative negative intrapleural pressures, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर्स को रेगुलेट करने के लिए, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर्स को मेंटेन करने के लिए भी क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर करते हैं। आउटर मोस्ट जो कवरिंग आपको देखने को मिलती है उसको प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा भी दो प्रकार की, विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा से प्लूरल फ्लूइड बनता है जो कि विसरल और पेराइटल प्लूरा के बीच में प्रेजेंट होता है। लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, दोनों के दोनों जो प्लूरल लेयर्स है उनको फ्रिक्शन से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो यही होता है, दैट इज द प्लूरल फ्लूइड। ये रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर क्या कर लिए, कंसिडर कर लिए। ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। आज अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आज अपन ने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिए। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में, अपर लोअर प्लूरा के बारे में अपन ने डिस्कस कर दिया। जो अलग अलग प्रकार की सेल्स आपको देखने को मिलती है इनके बारे में अपन ने पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। ठीक है, आई थिंक दैट इज इनफ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।